हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। आप सभी का बच्चों स्वागत है। और ये क्लास 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है। ठीक है, एक छोटी सी क्लास है। क्लास का कंफ्यूजन है, त्रिभुज की जो क्वालिटीज हैं, त्रिभुज के जो नियम है ना, उसको लेकर कंफ्यूजन था बच्चों के। तो मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ बच्चों। तो आप देख सकते हैं, आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे बच्चों, समरूपता सीपीएसटी नियम, सर्वांग समता सीपीसीटी नियम। यहाँ एस है, यहाँ पर सी है। वही मैं आपको बच्चों बताऊं, देखिए आपकी किताब में ये नियम है, ये नियम नहीं है। क्यों नहीं है? ये नियम बच्चों मैंने बनाया है। मैंने का मतलब एक फंडा के रूप में। ठीक है, तो ये नियम कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, मैं आपको बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा। लेकिन ये आपकी किताब में है, ये किताब में नहीं है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज बच्चों दोनों नियम में हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि सीपीएसटी नियम है। यहाँ लिखा बच्चों सीपीसीटी नियम। तो पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है ना। इसकी फुल फॉर्म बच्चों सी फॉर कोरोस्पॉन्डिंग, है ना, सी फॉर कोरोस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स ऑफ तो आएगा, ऑफ को आप देखो मत ना इतना, एस फॉर सिमिलर और टी फॉर ट्राइंगल। हिंदी पे क्या बना है? हिंदी बच्चों कोरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत, है ना, संगत। पार्ट्स मतलब भाग, भाग। ऑफ मतलब के, की, का, कुछ भी। और सिमिलर बच्चों समरूप, है ना, समरूप। और ट्रायंगल का मतलब बच्चों त्रिभुज, त्रिभुज। तो ये कुल मिलाकर बना क्या? ये बना बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत भाग, या संगत, या फिर समरूप त्रिभुजों के। आप यहाँ ऐसे लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, ऐसे। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत भुजाओं में अनुपात बराबर रहेगा। आप ये ध्यान रखें इसमें। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं कि फुल फॉर्म क्या है। ओके, अब यहां जाते हैं बच्चों। यहां पर है सी पी सी टी नियम, है ना। सी फॉर कोरोस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट्स, ऑफ तो आएगा ही, है ना, अलग से है। सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, टी फॉर ट्राइंगल्स। एस भी लगा सकते हैं। यानी बच्चों कोरोस्पॉन्डिंग मतलब वही संगत, है ना, संगत। पार्ट्स मतलब भाग, बहुत सारे भाग के। कॉन्ग्रुएंट बच्चों यहाँ आएगा सर्वांग सम, है ना, सर्वांग सम। और यहाँ ट्राइंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लगा दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, कि ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हम दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। ऐसे सर जी आप यहाँ ऐसा लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बच्चों बन जाएगा त्रिभुजो। उसी प्रकार सर जी यहाँ भी बन जाएगा त्रिभुजो। यानी यहाँ समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, यहाँ पर सर जी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। ओके, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, इन दोनों में बस एक ही अंतर है। क्या? कि यहाँ तो संगत भुजाओं में हम अनुपात बराबर लेते हैं, जबकि यहाँ पर संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों में अंतर है। जबकि संगत कोण यहाँ भी बराबर, संगत कोण यहाँ भी बराबर। अभी मैं आपको अंतर दिखाता हूं। तो पहले तो बच्चों फुल फॉर्म हमने देख लिया। ठीक है, अब दूसरा अंतर ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्या है जी? ये है बच्चों, यदि दो त्रिभुज पहले से ही समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज, मान लो जैसे जैसे त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है। मान लो सर जी दोनों से पहले से क्या समरूप हैं, ये त्रिभुज पहले से समरूप हैं, तो वहां बच्चों सीपीएसटी नियम लगता है। देखो यहाँ पर एस का मतलब है सिमिलर, एस फॉर सिमिलर, यानी समरूप। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आप देख सकते हैं ना, देखिए। जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अगर ये समरूप है पहले से ही, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, अगर ये त्रिभुज पहले से इसके समरूप है,
तो सीपीएसटी नियम से आप क्या कहोगे, इन दो त्रिभुज में आप सीपीएसटी नियम कैसे लगाओगे? तो हम बच्चों यहाँ दो बात कहेंगे। पहली बात कि अगर सर जी ये समरूप है ना, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब कि सर जी एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, है ना, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा कोण एंगल सी ऑटोमेटिकली एफ के बराबर होगा। नहीं सर जी एंगल सी बराबर होगा बच्चों एंगल एफ, आप देख सकते हैं। अरे भैया जब दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो इनके संगत कोण देखो, पहला कोण है यहाँ पर एंगल ए, तो यहाँ सर जी पहला कोण है एंगल डी, तो एंगल डी के बराबर हो गया। यहाँ दूसरा कोण है एंगल बी, सर जी दूसरा कोण यहाँ पर ई है, तो बी ई के बराबर हो गया। तीसरा कोण यहाँ सी है और यहाँ तीसरा कोण भी एफ है, तो सी एफ के बराबर हो गया। यानी संगत 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 कोण बराबर हो गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, उसमें दूसरी बात ये है कि अगर ये समरूप है, सीपीसीटी हम लगा रहे हैं, तो इनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होगा। पहले तो हमने दिखा दिया कि संगत कोण बराबर होंगे, दूसरा बच्चों संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होएगा। कैसे लिखोगे आप देखो, यहां पर एंगल ए, तो सर जी एंगल ए ये रहा, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन सी है भैया, बी सी है, तो यहां लिखेंगे सर जी बी सी। फिर बटे यहां पर एंगल डी है, तो एंगल डी के सामने वाली भुजा कौन सी है, एंगल डी के सामने वाली भुजा सर जी ई एफ है, तो यहां लिखेंगे बच्चों ई एफ, ऐसे। यानी इनकी भुजाओं में अनुपात लेना है, ये भुजा इसके संगत है। फिर बराबर, अब एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर जी एंगल बी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा बच्चों ए सी है, इस पे आप दो डंडे लगा देंगे, यानी ए सी है, बटे ई के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर जी एंगल ई ये रहा, इसके सामने वाली भुजा बच्चों ये है डी एफ, इस पर दो डंडे लगा देंगे, डी एफ लगा दिया, ठीक है। बराबर एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, एंगल सी के सामने वाली भुजा सर जी ये है ए बी, देखो ए बी, इस पर तीन डंडे लगा दिए हमने, तीन डंडे ए बी। फिर बटे में एफ, एफ के सामने वाली कौन सी भुजा, सर जी एफ के सामने वाली भुजा ये है डी ई, इस पर तीन डंडे लगा दिए, तो भैया डी लिख दिया बच्चों ऐसे। आप चाहो तो ये वाला तीर भी लगा सकते हैं कि सर जी ये वाला तीर लगा दो इसके, ये इसके संगत है, तो इसमें ये एरो लगा दिया, इसमें ये एरो लगा दिया, ठीक है। फिर ए सी ये रही सर जी, है ना, ए सी ये रही, ऐसे भी, यानी एरो ऐसा आप एरो भी लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा, यानी बच्चों त्रिभुज ए बी सी अगर त्रिभुज डी एफ के समरूप समरूप है ना, तो सर जी बी सी देखो, बी सी दूसरा तीसरा शीर्ष, ऐसे यहाँ सर जी ई एफ दूसरा तीसरा शीर्ष, तो बी सी बटा ई एफ। फिर यहाँ बच्चों ए सी यानी पहला तीसरा शीर्ष, ऐसे यहाँ सर जी डी एफ पहला तीसरा शीर्ष, यहाँ पर ए बी पहला दूसरा शीर्ष, यहाँ पे सर जी डी पहला दूसरा शीर्ष। और कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर जी हम बी सी को सी भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर जी हम डी एफ को एफ डी लिख सकते हैं क्या, है सर जी डी एफ सही है या एफ डी सही है, इनमें से कौन सा सही है, तो भैया दोनों सही हैं। भाई आप एक दिमाग लगाओ, जैसे डी एफ मान लो 3 सेंटीमीटर है, अब डी एफ देखो 3 सेंटीमीटर है, अगर आप एफ डी देखो तब भी 3 सेंटीमीटर है। भैया नाम चेंज करने से भुजा का साइज छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा, उतनी रहेगी। डी एफ है तब भी 3 सेंटीमीटर है, एफ डी है तब भी 3 सेंटीमीटर है, भुजाओं में थोड़ी चेंज आएगा, ठीक है जी, ओके सर जी। तो ये तो बच्चों यहां पर बात हुई किसकी, कि भाई जब दो त्रिभुज समरूप हो तो दो भुजाएं, दो बातें आप याद रखो कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप कहीं पर सीपीसीटी नियम लिख रहे हैं तो सीपीसीटी नियम लिख के, है ना, सीपीसीटी सॉरी सीपीएसटी, सीपीएसटी नियम लिख के आप लिख देना कि संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है, ये संगत कोणों में ये संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर बच्चों हम, यदि दो त्रिभुज हमारे पहले से ही सर्वांग सम है तो सीपीएसटी नियम लगता है, ठीक है। सीपीएसटी नहीं, सीपीसीटी नियम, सीपीसीटी नियम, क्योंकि C4 होता है कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। अगर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ये वाला चिन्ह दिखाते हैं बच्चों, तो त्रिभुज ए बी सी अगर सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहाँ पर सी आप सीपीसीटी नियम कैसे लगाओगे कि सर जी पहली बात
इनके संगत कोण बराबर होंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, देखो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक। और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, यानी सर जी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ओके। और एंगल सी है ना एंगल आर के बराबर है, लो जी एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो पहली कंडीशन इसमें संगत कोण बराबर है, वहां भी संगत कोण बराबर थे, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी अगर मैं एंगल ए के सामने वाली भुजा बात करूं तो एंगल ए के सामने वाली भुजा सर जी बी सी है, तो लिखेंगे बच्चों बी सी, फिर बराबर। एंगल पी के सामने वाली भुजा कौन सी है, एंगल पी के सामने वाली भुजा सर जी क्यू आर है, तो लिख देंगे बेटे क्यू आर, कॉमा। एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है सर जी, एंगल बी के सामने वाली भुजा है ए सी, तो लिख देंगे बेटा ए सी, बराबर। एंगल क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी सर जी, पी आर है, तो लिख देंगे पी आर। एंगल सी के सामने वाली भुजा बच्चों ए बी है, ए बी कहो या बी ए कहो, तो ए बी, ठीक है, बराबर। एंगल आर के सामने वाली भुजा कौन सी भैया, पी क्यू है, तो लिख देंगे पी क्यू, यहाँ पर ऐसे। तो आप देख सकते हैं बच्चों बी सी बराबर क्यू आर है, तो बी सी बराबर क्यू आर। ए सी पहला तीसरा शीर्ष ए सी, ऐसे यहाँ सर जी पहला तीसरा शीर्ष पी आर। ए बी पहला दूसरा शीर्ष पी क्यू पहला यानी बच्चों अगर हम सीपीसीटी नियम लगाएंगे यानी कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम वाला, तब सर जी हमको भुजाएं बराबर लेनी पड़ेगी, उनकी संगत भुजाएं बराबर लेनी पड़ेंगी, संगत कोण बराबर लेंगे। वहीं बच्चों अगर हम लगाएंगे यहाँ पर सीपीएसटी नियम, एस का मतलब सिमिलर यानी समरूप, यहाँ समरूप है यहाँ सर्वांग सम है, तो सर जी संगत कोण तो बराबर होंगे लेकिन संगत भुजाओं में अनुपात बराबर रहेगा। तो यहाँ बच्चों पहला पॉइंट इसका पहला पॉइंट सेम है, जबकि इसका दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट अलग है। यहाँ दूसरे पॉइंट में भुजाएं बराबर है, जबकि दूसरे पॉइंट में भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, ओके, संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। अब हम बात करते बच्चों कसौटियां की, किसकी, कसौटियां नियम, क्राइटेरिया, ठीक है। कसौटिया नियम ऐसी कसौटी जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हम त्रिभुजों को सर्वांग सम या समरूप दिखाते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों सीपीएसटी नियम में यानी अगर दो त्रिभुज पहले से समरूप हैं, एक्चुअली दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हम यहाँ तीन कसौटी का नियम यूज करते, कोई सा भी आप एक लगा सकते हैं, है ना। ट्रिपल ए होती है, ट्रिपल एस होती है, एस ए एस होती है। ट्रिपल ए को बच्चों डबल ए, इसके अंदर डबल ए भी आ जाती है, छोटी कसौटी, है ना। यानी यहाँ पर तीन नियम हैं, तीन कसौटी हैं। जबकि सीपीसीटी की बात करेंगे बच्चों, यहाँ एस वो सिमिलर है, ये समरूपता में है, यहाँ सी फोर कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम में है। तो सीपीसीटी नियम में भैया पांच है, एस एस ए एस ट्रिपल एस आर एच एस। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रिपल ए का मतलब जब तीनों कोण बराबर हो, जैसे मान लो दो त्रिभुज है हमारे पास, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, है ना, क्योंकि यहाँ तीनों एंगल है, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो। एस एस का मतलब, ट्रिपल एस का मतलब भुजा भुजा भुजा, यानी इनकी भुजाएं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। एस एस का मतलब क्या, एस एस का मतलब एक एंगल के बीच, सर ये जो एंगल है ना, ये दो भुजाओं के बीच में फंसा है, या फिर दो साइड के बीच में एक एंगल फंसा है ना। जैसे मान लो ये कोई दो, ये त्रिभुज है, मान लो हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल बच्चों इन दो भुजाओं के बीच में फंसा है। अगर एक और त्रिभुज है हमारे पास कि सर जी ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये दो भुजाओं के अंतर्गत ये वाला कोण आ रहा है, यानी एस एस लगेगी, ठीक है। यही बात करेंगे इसकी एस एस, मैं आपको बताता हूं, देखो एस एस वहां लगेगी जब एक एंगल दो भुजाओं के बीच में फंस गया हो। जैसे त्रिभुज है हमारे पास, मान लो हम बच्चों, अच्छा देखो यहाँ भी ऐसे ऐसे और यहाँ भी ऐसे ऐसे, तो इसकी भी ऐसे एस कसौटी, इसकी भी ऐसे एस कसौटी, तो कॉमन होगी कि सर जी एक एंगल दो भुजाओं के बीच में फंसा हुआ है, यानी एक एंगल दो भुजाओं के बीच में फंसा हुआ है। ए ऐसे, यहाँ मजा आएगा आपको, ये थोड़ी अलग है। यहाँ बच्चों ए फोर एंगल, एस फोर साइड, ए फोर एंगल, यानी दो एंगलों के बीच में एक भुजा फंसी हुई है ना। जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, तो भैया मान लो ये दो एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल किस साइड, किस भुजा पर बनना है, सर जी इस वाली भुजा पर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि सर जी दो एंगल के बीच में एक भुजा फंसी हुई है ना।
क्योंकि इस भुजा पर दोनों कोण बन रहे हैं। ए एस क्या होगा, ए एस जैसे त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, ए एस ऐसे होगा कि जैसे हमारे ये वाला कोण है, मान लो ये वाला कोण है, तो इस भुजा को छोड़कर चाहे ये वाली भुजा चाहे ये वाली भुजा, कोई सी एक इनमें से, ए एस का मतलब क्या कि दो कोण, तो सर जी दो कोण हो गए, एक साइड एक भुजा, इस भुजा को छोड़कर कोई सी एक भुजा ले लो आप। ट्रिपल एस का मतलब तीनों भुजा हो, एक दो तीन ऐसे। और आर एच एस बच्चों लगेगी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है। आर फॉर राइट, यानी एक समकोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। एच फॉर हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगी, तो सर जी ये वाली हमारी कर्ण है, यानी हाइपोटेनियस है। और एस फॉर साइड होगी, भुजा, यानी ये वाली भुजा लेंगे, लंब लेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया। याद रखना सीपी एसटी नियम अगर आप लगा रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देना कि संगत कोण बराबर है सीपीसीटी नियम से, सॉरी सीपीएसटी नियम से संगत कोण बराबर है, ये संगत भुजाएं अनुपात बराबर है। और अगर वहीं सीपीसीटी नियम लगा रहे तो वहां लिख देना सीपीसीटी नियम से संगत कोण बराबर है या संगत भुजाएं बराबर है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आपको बढ़िया लगा होगा। बाय बाय, अंतर अच्छा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है।